हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो जी ये सब्जियाँ आई थी कुछ मेरे घर पे, यानी कि कुछ माँ जी ने भिजवाई हैं और कुछ मैं भी लेके आई थी। तो पापा जी आए थे आज हमारा दूध वगैरह लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा घर से दूध आता है, तो बस वहीं से आए थे। तो ये मूलियाँ वगैरह भी पापा जी लाए थे। तो ये गोल वाली घिया है, ये भी माँ जी ने भिजवाई थी। तो जी क्या रहता है ना, मैं मतलब मेरे घर में मूली की भुजी कोई खाता नहीं है, तो मूली मूली मैंने अलग कर ली है। पत्तों का यूज़ मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि रक्षित के पापा नहीं खाते हैं, तो फिर मेरे को भी इतनी अच्छी नहीं लगती है मूली की भुजी। तो पत्तों को यूज़ मैं किस चीज़ में करूँगी। तो बस यही रीज़न था। और इसमें है शायद धनिया थोड़ा सा, नहीं इसमें मेथी है धनिया नहीं है। तो धनिया शायद मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो मैं बनाने वाली हूँ मेथी की चटनी। मैंने सब्जी अपनी कर ली है एक साइड में सारी, ताकि ये है रहता है कि भाई अपना धो धा के मैं फ्रिज में लगा दूंगी, वरना फिर वो बाहर पड़ी पड़ी भी खराब हो जाती है। तो मैंने 4 लहसुन की कलियां ले ली है और मिर्ची ऐड कर लूँगी, और धनिया भी मैंने इसके ऊपर काट लिया है मेथी के साथ। तो मेथी मैंने काट ली है और अपना धनिया भी काट लिया है। 3 से 4 मिर्ची और 4 कलियां लहसुन की मैंने डाल दी है। तो लहसुन का टेस्ट जो रहता है चटनी में काफ़ी अच्छा आता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मन कर रहा था भाई, गाँव की हरी हरी मेथी देख के मन कर गया कि भाई हम मेथी की चटनी बनाएं और रोटी बनाएं। तो सर्दियों में तो देखो हरी भरी सब्जियां ही खाने को मिलती हैं। तो बस यही निचोड़ निचोड़ के मैंने धो ली थी अच्छे से। मेथी धनिया साथ में ही डाल दूंगी मैं। और उससे पहले मैंने कर लिया था मिर्ची और लहसुन का पेस्ट तैयार अपना, यानी कि अगर रक्षित के पापा घर पे होते तो मैं उनसे बनवा लेती कुंडी सोटे में, क्योंकि चटनी का काम मैं ज़्यादातर उनसे ही करवाने की कोशिश करती हूँ चाहे कैसे भी। तो बस वही था। फिर रक्षित के पापा थे नहीं तो मैंने मिक्सी में कर दी थी इसकी कार्रवाई, क्योंकि मुझे थोड़ा कुंडी में नहीं होता मेरे से। मतलब मैं कोशिश करती हूँ फिर भी अच्छे से नहीं बन पाती है, जैसे घुटी घुटी चटनी होती है वो चीज़ नहीं बनती है। तो इसमें मैं थोड़ी दरदरी दरदरी, तो जी मैं हल्की हल्की दरदरी रखने वाली हूँ, क्योंकि मतलब मेथी भी बाद में अपना पानी छोड़ेगी और 2 रोटियों के साथ काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और साथ में लस्सी दही हो जाएगी। थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले इसमें ऐड नहीं किया था नमक। तो मैंने कहा थोड़ा सा पिस जाए उसके बाद में थोड़ा इसमें ऐड करती हूँ तो सही रहेगा शायद। तो जी बस यही। और उसके बाद में लगा दूँगी अपनी सब्जियाँ। गाँव की घिया आई हैं गोल वाली, माँ जी ने 3 भिजवाई हैं। तो जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे बनी है मेरी चटनी की। मतलब होता है ना कि मिक्सी के जार में अगर इसमें दही हम ऐड नहीं करते हैं तो वो मतलब हमें चलानी पड़ती है बार बार उसमें चम्मच लगा के, क्योंकि वो अच्छे से पिस जाए। और दही मैं इसमें डालने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मेथी की चटनी में दही अच्छी नहीं लगती है मुझे तो। बाकी आप लोग बताइएगा। और जी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। तो चल रही है कार्रवाई यहाँ पे, और रक्षित अंदर खेल रहा है। और समथिंग टाइम अभी 8 बजे का हुआ है। आज मैंने सोचा कि भाई जल्दी से अपना काम निपटा लिया जाए, क्योंकि हमें कुछ बाहर जाना है आज कुछ सामान लेने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर में हमारे शादी आ रही है, तो बस उसी चीज़ का सामान लेने जाना है। यहाँ पे मैं कर रही थी थोड़ी सी चटनी को चेक, तो काफ़ी अच्छी बनी है। तो उसके बाद मैं लगा दूंगी अपना आटा जल्दी से। आटा लगाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो आटा भी हमारा घर का ही रहता है फ्रेंड्स, गाँव का। तो जी फ्रेंड्स बस आटा लगा के तैयारी मेरी यही रहने वाली है कि रक्षित के पापा को खाना वाना खिला के जल्दी से मैं निकल लूँ, क्योंकि मैंने आज मशीन भी लगा रखी है। काम काफ़ी हो गया था, फिर भी ये है कि 10 बजे तक ही हो पाएगा घर का काम, क्योंकि देखो बच्चा भी है और ऊपर से रक्षित की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। तो आटा मेरा लग गया है यहाँ पे। आप सोच रहे होगे कि कैसा आटा लगाया, थोड़ा जल्दी जल्दी में लगाया है। तो फ्रेंड्स मतलब इसी वजह से थोड़ा ऐसा है। बाकी ये रखा रखा जब तक रोटियाँ बनेंगी तब तक ये सेट हो जाएगा अच्छे से। तो मैं बनाने लग गई हूँ अपनी रोटियाँ जल्दी से। और तो वैसे तो बाजरे की बनती है हमारे घर पे सुबह के टाइम पर, ठीक है कभी कभी हो जाता है। जैसे आज चटनी थी मेथी की, तो मैंने कहा बाजरे की चटनी मतलब बाजरे की रोटी क्या। तो मैं मतलब मुझे मतलब कि थोड़ा लगा कि भाई मैं गेहूं की रोटी के साथ खाऊंगी, तो वैसे इसीलिए अगर बाजरे की रोटी बनाती तो मेरा आटा लगाने का टाइम जो था वो बच जाता, क्योंकि बाजरे का आटा बहुत जल्दी लगता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया था थोड़ा सा घी खत्म, यानी कि उसमें जो घिलड़ी है उसमें घी खत्म थोड़ा हो गया था। तो फिर मैं डब्बे में से निकाल के डाल रही हूँ। और सर्दियों में क्या रहता है ना, घी थोड़ा सा जम जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही निकालती हूँ, ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, क्योंकि भाई बच्चा भी है। और रक्षित ना आजकल मतलब स्टूल लगा के कहीं पे पहुंच जाता है, तो ये रहता है कि बस वो गिरा ना दे। जैसे वो आ गया तो मेरे पास भी आके वो कार्रवाई करता रहता है। तो बस यही रीज़न है थोड़ा थोड़ा घी मेरा यूज़ करने का। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ही निकालती हूँ, ख़त्म हो जाता है फिर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि भाई बच्चा अगर गिरा देगा तो फिर थोड़ी वो हो जाएगी। तो मैंने घी मेरा हो गया है हल्का हल्का गर्म। फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ रोटियाँ जल्दी जल्दी।
क्योंकि रक्षित के पापा ने अभी जोत बत्ती वगैरह कर ली है, अपनी पूजा पाठ हो गया है उनका। फिर उसके बाद रक्षित को भी उन्होंने नहला दिया है, मतलब रक्षित के पापा ने ही नहलाया है उसको, क्योंकि थोड़ा सा शॉपिंग का सामान लेके आना है, जैसे करनी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कहीं जाना है हमें। मैं तो ज़्यादा वैसे लेके आने वाली हूँ नहीं, पर यह है कि भाभी को लाना है, तो बस उन्हीं के साथ मैं जा रही हूँ, तो हल्का फुल्का कुछ ले आऊँगी। और बाय द वे फ्रेंड्स, मैं पहले ही लेके आ चुकी हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि डायरेक्ट देखिएगा मेरे ब्लॉग में आप लोग 24 तारीख से, यानी कि 24 तारीख से फंक्शंस हैं शादी के हमारे वहाँ पे, तो बस तभी से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। तो देखिएगा और बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों को जो भी चीज़ मैं लेके आई हूँ। तो रोटियां मैं अपने साथ के साथ चिपड़ के रख दूंगी, और रक्षित का पापा जब तक अपना काम थोड़ा सा कर रहे हैं, वो रजिस्टर का अपना काम कर रहे हैं, यानी कि उनका कुछ होगा हिसाब किताब का, तो बस वही कर रहे हैं बाहर वाले रूम में बैठ के, जब तक मैं रोटियां बना के रख दूंगी और फिर उसके बाद वो खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि दिख रहा है कि रोटी आज ज़्यादा फुली फुली नहीं बन रही हैं, पर ठीक है, वैसे भी ठीक ठाक बन रही है, इतनी भी वो नहीं बन रही है, पर वह और दिना जैसी नहीं बन रही है, क्योंकि आटा थोड़ा जल्दी जल्दी में लगा है। कहते हैं ना कि भाई जितना आटा जल्दी, मतलब जितना आराम आराम से और जितनी लोच लग के लगाया जाता है, उतनी अच्छी रोटी आती है हमारी। तो बस रोटियाँ मैंने बना ली है थोड़ी बहुत, तो रक्षित के पापा की मैक्सिमम बनाई है, क्योंकि देखते हैं क्या रहेगा। मैं तो आने के बाद भी खा लूँगी, थोड़ा जल्दी लग रहा है मुझे, क्योंकि फिर ना रक्षित के सोने का टाइम हो जाता है, और वो अगर सोने में लेट हो जाता है तो फिर उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो मैक्सिमम रोटियां मेरी बन चुकी थी। उसके बाद मैं अपना थोड़ा जो मेरी सब्जियां थी मैंने धो के रखी थी, मैं इनको लगा देती हूँ फ्रिज में, एडजस्ट कर देती हूँ, तो बस वही। और तो हल्का हल्का मैं इसमें कपड़ा भी लगा दूंगी, क्योंकि अभी मैंने फ्रिज को क्लीन किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मतलब एक तो सर्दी का मौसम है, दिन छोटे छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि बस कब दिन निकल जाता है। फिर उसके बाद जैसे कोई काम करो, रक्षित की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी, तो आधे से ज़्यादा टाइम मुझे उसे ही देना पड़ता है अपना। फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये घिया देखिए कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरी माँ जी ने 3 घिया पहुँचाई थी, एक मैंने भारी रख ली है, क्योंकि मैं उसको काट वाट के वो कर दूँगी। तो मूलियाँ भी दी थी माँ जी ने, तो ये मैंने मूली और मतलब ये जो एक गाजर निकाल ली है और एक खीरा निकाल लिया है, क्योंकि मैं इसको सलाद में काटने वाली हूँ, तो रक्षित के पापा थोड़ा अच्छे से खाना खा लेंगे इसीलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं धो रही हूँ मिर्चियाँ, मैं अचार डलवाने वाली हूँ मिर्चियों का। पहले मैं इतनी ही मिर्चियों का अचार डलवाने वाली हूँ, और फिर उसके बाद मैं गाजर मूली का देखूंगी, अगर रक्षित के पापा को अच्छा लगा तो, क्योंकि गाजर मूली का अचार काफ़ी अच्छा रहता है हम लोगों के लिए, यानी कि आई साइड के लिए भी गाजर का अचार काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस वही इसमें से मैंने धो ली है और थोड़ा बहुत छाट दिया है। फिर उसके बाद में कर रही हूँ अपने सैलेड काटने की तैयारी। तो ये सैलेड भी हम 2 लोगों को शायद ज़्यादा हो जाएगा, पर फिर आधी मूली का भी, तो मैं मतलब फ़िलहाल सैलेड खा लूँगी, खाना मैं बाद में खा लूँगी। जैसे कि भाई ये होता है थोड़ा सा सैलेड खा लो और फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर कुछ खाना, मैं भी सैलेड खा के चली जाऊँगी और फिर बाद में आने के बाद अपना खाना खा लूँगी। तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, तो उसमें क्या रहेगा ना, ये सारा यूज़ हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको तिरछा तिरछा काट रही हूँ, काफ़ी अच्छा कटेगा, सीधा सीधा इतना अच्छा नहीं लगता है देखने में सैलेड, तो मैं इसको तिरछा तिरछा काट रही हूँ, काफ़ी अच्छा लुक लगेगा इसको देखने में। और रक्षित के पापा को तो ये हो जाता है कि देखो कैसे वो कर रही है। तो जी मुझे ये सब काम करते करते समथिंग 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, क्योंकि बीच में मैंने झाड़ू भी निकाला था और मशीन मैंने लगा रखी है, तो उसका भी एक अलाउट निकाल दिया था, यानी कि एक बार के कपड़े जो थे वो मैं निकालने चली गई थी। और उसके बाद क्या था ना कि रक्षित को भी मैंने थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दिया है। और तो देखिए फ्रेंड्स, अभी गाजर ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, मूली फिर भी काफ़ी अच्छी आ रही है, पर कोई नहीं, ठीक है, अब जैसी भी हैं तो काम तो चल ही जाता है। तो बस यही, और फिर मैं अब साथ के साथ अपना कूड़ा उठा दूंगी ये, और काउंटर टॉप भी मैं अपना साथ के साथ क्लीन कर दूंगी, क्योंकि काम मेरा हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को देखा है आप लोगों ने ब्लॉग में कि भाई मैंने रोटी वगैरह बना ली है। तो हम जब खाना बनाते हैं, यानी कि रोटियां जब हम बनाते हैं, तभी ज़्यादा आटा वगैरह बिखरता है काउंटर पे, और बर्तन होते हैं तभी। तो वो सब चीज़ मेरी हो चुकी है। तो घिलड़ी को भी मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया है। इस पे क्या रहता है ना कि घिलड़ी पे जो आटे का बुरादा होता है वो थोड़ा थोड़ा लग जाता है, और अगर उसको साफ़ ना करें तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे कर रही हूँ उसको ऑर्गेनाइज, टोकरी को अपनी, क्योंकि उसमें काफ़ी चुटर पुटर सी चीज़ें रखी हुई हैं मेरी। अब मैं करूँगी अपनी गैस को भी क्लीन।
और तो फ्रेंड्स पता है क्या, आपकी किचन में अगर मतलब कि भाई कि काउंटर टॉप साफ़ है और गैस अगर आपकी साफ़ लगती है ना, तो ऐसा लगता है कि किचन का सारा काम हो चुका है हमारा। अदरवाइज़ तो ये रहता है कि भाई सारा मतलब अच्छी नहीं लगती है, लुक नहीं आता है। और ये जो ब्लैक वाली गैस होती है, इन पे तो कम से कम 3 से 4 बार अगर इनको अच्छे से साफ़ ना करो ना, तो फिर दाने दाने से धब्बे से रह ही जाते हैं। तो वैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भाई वैसे साफ़ कर दियो और वैसे पानी के निशान हो। तो मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, यानी कि पहले इसको मांजूंगी और फिर इसको 3 से 4 बार मैं इसको अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ, तब जाके ये थोड़ी अच्छे से साफ़ होएगी। और फिर क्या रहेगा ना, जैसे आज मैंने इसको डीप क्लीन कर दूंगी, जैसे कि भाई उतना भी डीप नहीं कर रही हूँ कि भाई जैसे मतलब नीचे से तो होने वाली है नहीं है। तो मतलब वैसे अच्छे से इसको मांज के अच्छे से साफ़ कर दूंगी। फिर जो अगली बार का खाना मैं बनाऊंगी तो हल्का हल्का कपड़ा लग के ये साफ़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी गैस कितनी क्लीन हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। मतलब टाइलों की जो मतलब टाइलें जो मेरी दीवार पे लगी हुई हैं वो भी इसमें प्रिंट आपको दिख रहा होगा, यानी कि जो परछाई है उसकी तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है ये। और उसके साथ साथ मैंने इसके नीचे से भी साफ़ कर दिया था। फिर अब मैं आ गई हूँ ये बर्तन धोने के लिए। तो ये दवाई रखी थी, ये रक्षित के पापा की माँ जी ने भिजवाई थी, जब उनको पीलिया लगा था। ये आधी उन्होंने पी ली थी, तो ये थोड़ी सी बच गई थी, तो इसमें मेरे को अब स्मेल आने लग गई थी। मैंने सोचा कि भाई ये ख़राब हो गई होगी, तो मैंने इसको अब फेंक दिया है। फिर उसके बाद मेरे थोड़े से तो हाँ जी, बस मैं इनको धो लेती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट से, फिर करते हैं अपना बाकी का काम, क्योंकि पोछा वगैरह भी रहता है और मशीन में से कपड़े निकालने भी रहते हैं और हमें जाना भी है। तो बस यही, और फिर अचार भी डलवाना है मिर्ची का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने मिर्ची धो ली थी, उनको मैं आज धो के रख दूँगी, पूरा दिन वो रखी रहेंगी अच्छे से। यानी कि अगर शाम को टाइम मिलेगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं मिर्ची का अचार मतलब हम लोग कैसे डालते हैं। वैसे डाल तो मैं भी लेती हूँ, पर मैं अपनी भाभी से ज़्यादा डलवाती हूँ, क्योंकि मतलब वही डालती हैं सबका, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनके हाथ से अचार। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, खट्टी खट्टी मिर्ची काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर आज माँ जी से भी बात हुई थी, तो माँ जी भी ये बोल रही थी कि भाई मैं मोटे वाली मिर्ची भिजवा दूँगी मतलब घर से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। और तो बस वही, फिर उसका भी अचार डलवाऊँगी। बर्तन मेरे मैक्सिमम धुल गए हैं, तो ये इतना सारा मतलब सब्जी वब्जी का निकला था, कुछ अदरक जैसे चाय वगैरह में डालते हैं तो वो था। और तो मैं इसको निकाल के डस्टबिन में डाल दूँगी। और मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रखती हूँ किचन में डस्टबिन, पहले मैं भी रखती थी छोटा सा, अब नहीं रखती हूँ, क्योंकि इस टाइम ना इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, छोटे छोटे अजीब से हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो दवाई डालने वाले भी नहीं आ रहे हैं, जो सरकारी उसके घूमते हैं मतलब दवाई डालने के लिए। और हमारे पड़ोस में तो किसी को मतलब है, एक पड़ोस में, तो उनको तो डेंगू भी हुआ है मतलब मच्छर के ही चलते। तो बस थोड़ा यही रहता है। और फिर मैं मतलब ब्लैक काला हिट वगैरह ये सब छिड़कती रहती हूँ। ऑल आउट किचन में एक अलग से लगाती हूँ और रूम में एक अलग से लगाती हूँ, तब जाके थोड़े से मच्छर कंट्रोल में आते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो सिंक का एरिया है, यानी कि जो साबुन वगैरह रखी है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा लगते हैं मुझे। तो बस मैं इसी के चलते यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखती हूँ, तो अपना मतलब बाहर जो डस्टबिन है ढक्कन वाला, उसी में ही डाल के आ जाती हूँ। तो यही रीज़न रहता है मेरा यहाँ पे डस्टबिन ना रखने का किचन में, क्योंकि ओपन किचन है भाई, ड्रॉर वाली है नहीं कि भाई ड्रॉर के अंदर रख दिया, तो बस वही। और तो जी मैं इसके साथ साथ अपना जो मेरा किचन का ये रुमाल है, इसको भी धो लूँगी। और उधर भी एक रुमाल है, मतलब इसको मैं टांग दूँगी। इधर मैंने वो थोड़ा सा लगा रखी है, खूंटी टाइप की है छोटी छोटी, तो उसमें मैंने टांग दिया है। और इसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी, मतलब टाइट निचोड़ दिया है, जिससे कि पानी नीचे नहीं टपकेगा। और अब हम जा रहे हैं बाज़ार से हम आ चुके हैं, वहाँ की मैंने क्लिप नहीं ली थी, तो मैं ये सब लेके आई हूँ। ये परफ्यूम है मेरा, जो कि मतलब लेके आए थे, रक्षित के पापा लाए थे, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मेरा
मेरा हरे कलर का है जो मैं पहनने वाली हूँ, मतलब कि जब शादी में, तो बस उसके ऊपर मैं ये हल्का सा लेके आई हूँ नेकलेस और कान के लेके आई हूँ, यानी कि एयरिंग लेके आई हूँ। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे, काई कलर के है। तो इसमें भी सेट में भी हैं, छोटे हैं पर वो तो गले में ये हो जाएगा और कानों में ये हो जाएंगी और एक हाथ में चूड़ी हो जाएगी। और एक में देखते हैं क्या चलेगा। और एक लाई थी नेल पेंट, बस इतना सा ही सामान लाई हूँ। और भाभी लेके आई हैं स्कर्ट पे सूट, यानी कि जो स्कर्ट वाला सूट चला हुआ है, ज़्यादा लॉन्ग में भी नहीं है, वो गोडे तक ही है, तो वो लेके आई हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन जाके अच्छे से। तो फ्रेंड्स बस, और उसके बाद मैंने, मेरा एक अलाउट बचा हुआ था मशीन का, तो वो मैं निकाल रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि भाई कपड़े मेरे काफ़ी धुल चुके हैं और इतने से रहते हैं। तो हाँ जी, बस यही था, इतना ही काम है आज का मेरा। मैक्सिमम हो ही गया है, कपड़े वगैरह धुल गए हैं और काफ़ी अच्छे से सेटल काम भी हो गया है। और टाइमिंग 9:30 के आसपास की हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो समथिंग 10 बजे तक मैं नहा लूँगी, शावर वगैरह हो जाएगा और घर के सारे काम हो जाएंगे। और तो हम बाज़ार भी टाइम से पहुँच जाएंगे और आ भी हम टाइम से ही जाएंगे। तो अगर पॉसिबल रहा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्लॉथ्स, कौन कौन सी ड्रेसेस हम लेके आए हैं। नहीं तो फिर देखिएगा आप लोग शादी में ही डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट जो होता है एक बार हम जो सीधा देखते हैं उसका लुक कुछ अलग ही आता है और वैसे दिखाने में तो अलग ही रहता है। तो बस ये वाले मेरा राउंड रह रहा है एक, और फिर लास्ट वही है। फिर उसके बाद कपड़े मेरे धुल गए हैं मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए मुझे, ताकि चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाए।